कि तहव्वुर राणा को भारत लाने के मुद्दे पर सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रत्यर्पण की कोशिश न करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में कसाब अफजल गुरु को फांसी दी गई। तहव्वुर के मामले में क्या होता है ये तो अब देखना होगा। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम थे, कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था। ये हमने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से। हम तो अभी देखेंगे ये कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी रहे न रहे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। उसकी मालूमात करा देना और उसका शोध लेना ये एजेंसी का काम है, वही एजेंसी कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार इसी तरह से देश के भीतर और बाहर आतंकवाद को साफ करती है। वहीं प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने बलिदान दे दिया, इसीलिए कायर लोग आतंकवाद पर कांग्रेस को ना सिखाएं। तवस्सुर राणा बाहर था, 26/11 की घटना कांग्रेस के यूपीए शासन में हुआ। अब मोदी ने पकड़ के लाया। हम जश्न नहीं मनाते, हम एक एक पाई का आतंकवादियों से हिसाब लेते, और उसी हिसाब लेने में मोदी जी ने बाहर से पकड़ करके अमेरिका से मंगवा रहे हैं। हम देश के अंदर भी उग्रवादियों की समाप्ति कर रहे हैं। ये हम जश्न नहीं मना रहे हैं, हम जश्न मनाएंगे उस दिन जिस दिन कांग्रेस की खात्मा हो जाए। जिसने कॉन्स्पिरेसी की थी तहव्वुर राणा, उसे लाने में मोदी सरकार को 11 साल लग गए। चिन्हित तो कांग्रेस की सरकार ने ही कर दिया था। जल्दी से जल्दी उसको फांसी होनी चाहिए, वैसी जैसी कांग्रेस सरकार ने कसाब को फांसी पे लटका के जहन्नुम भेज दिया है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, ये तो आ गया, कहाँ है आपके मेहुल चौकसी, कहाँ है नीरव मोदी, विजय माल्या, और आपको अपना चुनाव याद है? आपने कहा था 100 दिन के अंदर हम दाऊद को लाएंगे। 100 दिन तो छोड़िए, 11 साल बीत गए। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दावा कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि आतंकी का हिसाब होगा, हर आतंकी का हिसाब होगा। वहीं डिंपल यादव सवाल उठा रही हैं, आखिर तहव्वुर राणा को लाने में इतना वक्त क्यों लगा? मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, दिल्ली लाया जा रहा है और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इतने साल क्यों लग गए उनके आरोपी को वापस आने में? 11 के आरोपी को वापस आने में लगातार ये 11वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठने वाली बात है। लेकिन अगर लाया जाए तो मैं पूरी भरोसा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो तहव्वुर राणा भारत ले आया गया है, उसके प्रत्यर्पण को लेकर सामना में एक लेख छपा है जिसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। क्या लिखा गया है इस लेख में, ये अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं।
आतंकी राणा के प्रत्यर्पण पर जश्न की तैयारी चल रही है। इनको लगता है मोदी ना होते तो प्रत्यर्पण ना होता। मनमोहन सरकार से जारी था प्रत्यर्पण का यह प्रयास। ये दो देशों के बीच की कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया है। पुर्तगाल को अबू सलेम को भारत के हवाले करना पड़ा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सलेम महोत्सव नहीं मनाया था। पाकिस्तान शिवसेना भवन को उड़ाना चाहता था। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी को कब लाएंगे? दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन को घसीट कर लाने की बात की गई थी। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। पुलवामा के असली गुनहगार का कोई पता नहीं है। आतंकी राणा के जरिए चुनावी फायदा लेने की बीजेपी की कोशिश है। बिहार बंगाल चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। यह मूर्खों को अति मूर्ख बनाने की कूटनीति है। तो लीजिए, तहव्वुर राणा के जरिए शिवसेना उद्धव गुट का बीजेपी पर निशाना। तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण हुआ है और तहव्वुर राणा का जो हिसाब होगा, उस पूरी कवायद को चुनावी राजनीति पर आकर समेट दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। वहीं महाराष्ट्र के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सुना देते हैं आपको। तहव्वुर राणा को लाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है और अबू सलेम को भी लाने के लिए भारत सरकार ने, तब उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, बहुत कोशिश की थी। 2005 में उसको लाया था। आज भी वो जेल में बंद है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा कोई एक जीता है, तो उनको सोचना चाहिए कि कुलभूषण जाधव जो पिछले 7-8-9 वर्षों से जेल में बंद है पाकिस्तान, उसे हम कब लाएंगे? कांग्रेस दल और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर जो खूंखार अपराधी है, ऐसे अपराधी के संग खड़े रहोगे? क्या बोले कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण कि उसे न्याय मिलना चाहिए? किस लिए? राणा की तरफदारी कांग्रेस दल कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी की मांग अब उठ रही है। बीजेपी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने फांसी दी जाए। इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन ने तहव्वुर राणा के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस को, शिवसेना उद्धव गुट को कटघरे में खड़ा किया, उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि इस मुद्दे पर आप लोग मोदी सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये नतीजा है उस कूटनीति का जो यूपीए की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उन कोशिशों का नतीजा है। आप क्या जवाब देंगे? क्या भाषा बोल रहे हैं कांग्रेसी? तहव्वुर राणा को अभी ट्रंप सरकार से, डोनाल्ड ट्रंप अभी आए हैं। हम लोग जब उनके आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ तो उसमें सहमति बनी और उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने कहा कि भारत के कहने पर हम उनका प्रत्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन पीछे दमड़म बयान दे रहे हैं। उस दूसरी तरफ कन्हैया कुमार कह रहा है, जिसे तो पृथ्वीराज चौहान अलग भाषा बोल रहे हैं। भाई ये बड़ी सफलता है। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत में लाना एक बड़ी सफलता है। इस पर कांग्रेस पार्टी किस तरह की बयानबाजी कर रही है? तहव्वुर राणा को लाना इनको क्यों चुभ रहा है? चुभना चाहिए लश्कर तैयबा को, हरकतुल मुजाहिदीन को, चुभना चाहिए पाकिस्तान को। ये कांग्रेसी को और संजय राउत को इतना क्यों चुभ रहा है? इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? तहव्वुर राणा आ गया, अरे 26/11 में कई मुंबई कर मारे गए थे। ये शिवसेना को क्या हो गया है? ये किस तरह की भाषा बोल रही है? शिवसेना उद्धव गुट के नेता सामना में लेख लिखकर क्या समझाना चाह रहे हैं? इनको बहुत भारी पड़ेगा। सब तहव्वुर राणा की फांसी की मांग कर रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे ने भी इससे मिला जुला एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कसाब को फांसी दी थी, अब देखते हैं क्या होता है। क्या आप कहेंगे इस मसले पर? क्या तहव्वुर राणा को फांसी होगी या आप चाहें तो आप अपनी निजी राय आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं कि एकदम गेटवे ऑफ इंडिया पर ताज के सामने उसको लटका दिया जाए तहव्वुर राणा को, ताकि जो आतंकी हो उसको पता होना चाहिए
कि भारत के खिलाफ हमला करोगे तो टांग दिए जाओगे।